साथियों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का साइंस प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इसकी हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे डेली। 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा। इसके लिए आपको 5 सेकंड 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसका आंसर पे कमेंट बॉक्स में करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है उच्च वेग का एसआई यूनिट बताने के लिए कह रहा है। बी ऑप्शन में दिया है तरंग दैर्ध्य का एसआई यूनिट क्या होगा। सी में दिया हुआ है दाब का एसआई यूनिट क्या होगा। ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होगा। सही ऑप्शन देने के लिए यहाँ पर देखिए बनाया गया है। चलिए इसके लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। देखिए बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा बच्चों कि उच्च दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो मैक होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का भी एसआई यूनिट एंगस्ट्रम होता है। तो दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है और ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है। ठीक है ना, ये एसआई यूनिट से क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा और भी आप एसआई यूनिट याद करते हैं, जैसे कि ध्वनि साउंड का एसआई यूनिट क्या होता है। तो साउंड का जो एसआई यूनिट होता है, ध्वनि का एसआई यूनिट होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है? जिसको हम लोग डीबी कहते हैं, डेसिबल होता है। ठीक है, इसी तरह से और भी आप याद कर सकते हैं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। यहाँ जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। देखिए बच्चों, जब भी द्रव्यमान निकालना होगा तो आप क्या करें, जो भार दिया हुआ है 200 न्यूटन दिया हुआ है और जो दिया जी का मान दिया है उसको रख दीजिएगा। इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा। ये जो 20 आएगा केजी में आएगा। एसआई यूनिट पे खासकर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया है 10 न्यूटन दिया है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि एसआई यूनिट इसका न्यूटन में दे रखा है। यूनिट इसका न्यूटन होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि ये केजी में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन रिक्त स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके स्क्रीन पे, पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, बल की विपरीत दिशा में। ऐसा किस लिए होगा? देखिए जब बल विस्थापन, जब बल्ब जो होता है, ठीक है ना, अगर विपरीत दिशा में लगाया जाए, ठीक है ना, विपरीत दिशा में लगाया जाए तो जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बॉयल के नियम। देखिए बॉयल का नियम बहुत बार एग्जाम में पूछा, 2019 वाले में भी ग्रुप डी में पूछा था। तो बॉयल का नियम जो होता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p हो जाता है। क्या होता है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, मुक्त रूप से लटकी हुई सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण में? इसमें कोई समझिए एक सुई है आपके पास, ठीक है, चुंबकीय सुई है, ठीक है ना, ऐसे लटकी हुई है। तो उसके साथ भौगोलिक जो डिग्री बनता है वो जो डिग्री बनता है 18 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री बनता है? ये 18 डिग्री। इसको डायरेक्टली आप याद करेंगे, भौगोलिक अक्ष पर कितना डिग्री कोण? तो 18 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसुत जल। देखिए ध्यान देंगे, आसुत जल बोला है तो ध्वनि के अनुमानित गति, इसकी स्पीड कितनी, ध्वनि की स्पीड कितनी हो जाएगी? किसमें? आसुत जल में। चलिए इसका ऑप्शन बताएंगे सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकंड। 1498 किलोमीटर। कैसे याद करेंगे इसको? तो वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 में आया था। इसलिए आप इसको याद रखें, आसुत जल में जो ध्वनि की स्पीड होती है 1498 मीटर पर सेकंड होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s² 2s² 2p6 3s² 3p3 है। तो इसका आवर्त सरणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? यानी इसकी परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। देखो जब भी इस तरह के 1s 2s करके देते जाता है तो इसका परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए ये जो 3 जगह होता है 9 लिख लीजिए पहले आप। ये जगह 2 से 6 लिख लीजिए, 6 2 12 लिख लीजिए और 2 2 4 लिख लीजिए, 2 1 2 लिख लीजिए और सबको ऐड करिए। जैसे सबको ऐड करेंगे बच्चों तो 33 आएगा। कितना आएगा? 33 का ऑप्शन देख लेंगे 33 कहाँ पास है आपका। तो जो 33 जहाँ पे होगा वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
33 हो गया। सबको ऐड करने में कितना आ गया 30। कैसे किए, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर 12 आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया, और 2 को 1 से कर सबको ऐड मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिए, ऐड करके 33 आ गया। इस तरह से आप आवर्त सारणी का परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है लवणों के संबंध में, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, देखेंगे यहाँ पास। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है लवणों का पीएच मान 1 होता है। देखिए लवण का जो पीएच मान होता है बच्चों वो बिल्कुल 1 नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 किसका पीएच मान होता है। अगर पीएच मान की जानते बताते हैं आपको, तो पीएच मान में जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो तो अम्ल होता है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी पढ़ते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है फिर, ऑप्शन बी बोला है कि लवण अम्ल के साथ क्षार का संयोग करके धातुओं के साथ तीव्र अभिक्रिया, देखिए ये तीव्र अभिक्रिया नहीं करता जबकि ये उदासीन कर देता है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के, नहीं सोडियम जो नमक साधारण नमक बनता है वो NaCl होता है, ठीक है ना, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। इसलिए भी ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपका लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनाते हैं। हाँ सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होता है लवण और जो बनता है वो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से ही बनता है, ठीक है ना। चलिए ये ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किसे नोबेल गैस रखा जाता है। देखिए नोबेल गैस के बारे में बता देते हैं बच्चों। नोबेल गैस क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, जिसकी ऑर्बिट में, ठीक है ना, पूरी ऑर्बिट जिसके फुलफिल हो जाती है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट कितना 2 होता है, सेकेंड ऑर्बिट 8 होता है, ठीक है ना, थर्ड ऑर्बिट कितना 18 होता है। यानी कि ऑर्बिट जिसका फुलफिल रहता है वो क्या होता है, हमेशा नोबेल गैस होता है। जैसे कि नियोन देख लीजिए, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन, जिनोन, ये सब कितने हो जाएगा, नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस यहाँ पर देखेंगे आप तो कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 18 नंबर जो है, ठीक है ना, ये 18 नंबर जो है अपने आप में ऑर्बिट फिल हुआ। कैसे, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट लेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट हमारा कितना हो जाता है 2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट लेंगे हम तो कितना 18, जो कि आर्गन का होता है, और आर्गन हमारा क्या चाहिए, नोबेल गैस है, इसीलिए हम लोग इसको बल्ब में भर के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, 18 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटी। जो असत्य यानी कि देखिए जो गलत है, ठीक है ना, गलत शब्दों को इसमें चुनना है। सेंटेंस लिखा हुआ है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। देखिए रासायनिक परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होता है। अगर दूध से दही बन जाता है, क्या बन जाता है, अगर दूध से दही बन जाता है तो फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते। इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है, ठीक है ना। तो देखिए जिसमें कोई भी स्वाद नहीं होगा, रंग नहीं होगा, गंध नहीं होगा, तो कौन सा ग्रुप होता है, 0 ग्रुप का होता है, यानी कि शून्य समूह का होता है बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे लिखा समान फिटकरी। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, यानी समान फिटकरी का फॉर्मूला। तो समान फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो ध्यान से देखेंगे, लगाएंगे। देखिए 1 मिनट 5 सेकंड का समय देते हैं, इस फॉर्मूले को चुनिए आप। चलिए बच्चों तो आप लोग कमेंट में करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो हो जाएगा सही ऑप्शन होगा K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये क्या होता है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। इसे आप जल्दी सिंपल से तरीके कॉपी में लिख के याद भी कर लेगा, याद ना हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा इसमें जो है गलत लिखा हुआ है वो चुनना है आपको। देखिए एल्युमिनियम का जो एक्स होता है वो बॉक्साइड होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कॉपर का सिनेबर, देखिए यही गलत लिखा, कॉपर का सिनेबर नहीं था, सिनेबर किसका होता है, ये तो होता है पारा का होता है, इसलिए इस गलत है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। लिखा हुआ है प्रोड्यूसर गैस है। देखिए प्रोड्यूसर गैस के बारे में कुछ बता देते हैं पहले, उसके बाद आप लोग टिक करेंगे। देखिए प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो देखेंगे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण जहाँ पे होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
लिखा है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखो बच्चों, चट्टानों को अध्ययन को हम लोग कहते हैं प्रोटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोलॉजी। तो प्रोटोलॉजी हमारा कहाँ है? डी ऑप्शन पे है, ठीक है ना। प्रोटोलॉजी याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। बच्चों देखो, अगर आप प्लांट चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि सरल अस्थायी उत्तक कौन होता है? जाइलम नहीं होता है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ बच्चों, ताकि टोटल 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन को बहुत कम समय में करना है, ताकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। लिखा है भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रतिक्रियाओं का सही क्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले भोजन जो पाचन होता है उसका जो जटिल प्रक्रिया जो गुजरना होता है वो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन लिखा है अंतःग्रह, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कर्षण, जो कि ऑप्शन ये गलत है आपका। फिर अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, अंगवचन, निष्कर्षण, ठीक है ना। ये भी क्या है आपका, लगभग लगभग मिल तो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है ना। पहले अंतःग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर निष्कर्षण होता है। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आता है। लिखा है परागन, पॉलिनेशन क्या है। तो देखिए, परागन जो होता है, ठीक है ना, वो परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचरण होता है, यानी कि वहाँ तक ले जाने की प्रक्रिया होती है। इसलिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप देख कर लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे परागकोश का सिस्टम, यहाँ ऑप्शन सी हमें मैच कर पा रहा है, ठीक है ना। पूरा जो स्क्रीन का है, आप पॉज करके वीडियो अगर थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने? देखिए, इस भी ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है। तो चेचक का जो टीके खोज किया है उसका नाम है एडवन जेनर, ठीक है ना। ऑप्शन सी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है। लिखा है बायोफाइटा पादप समानता पाई जाती है। देखो, बायोफाइटा जो बच्चे होते हैं वो जो है जहाँ नमी होता है, ठीक है ना, जहाँ छायादार होता है वहाँ ये मिलने जाते हैं। तो नमी और छायादार वाले जगह पे पाए जाते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। देखो, रतौंधी का मतलब रात में दिखाई नहीं देना, ठीक है ना। तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। लिखा निम्नलिखित कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम है। देखिए, सही क्रम ढूंढना है। तो बच्चों देखिए, लिखा हुआ है उत्पाद, अपघटक, बताओ ये गलत है आपका। अपघटक, उपभोक्ता, उत्पाद, ये भी लगभग लगभग गलत ही है। अगला पढ़ेंगे फिर हम लोग उत्पाद, उपभोक्ता, घटक, ये बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है ना। ये आपका सही क्रम बैठा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ कंप्यूटर आपके यहाँ ग्रुप डी में कम से कम 2 क्वेश्चन तो कंप्यूटर से पूछ लिया था, तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन यहाँ हमने रखे हैं। लिखा कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत पूछा है, ठीक है ना। कथन कौन सा गलत है ये आपको बताना है। लिखा है यह एक लॉजिकल, मेरी बिल्कुल सही है, लॉजिकल है, पर हमें कथन चुनना है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे पूछा जो सेकंड ऑप्शन का, इनमें से कौन सा सूचना ये सूचना भी स्टोर करती है, बिल्कुल सही है। सूचना भी स्टोर करती है, लॉजिकल मशीन भी होती है, हम लोगों का संभोग नहीं लेता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ये आप पढ़ते हैं, माने कि अपने से कुछ काम नहीं करते, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये। लिखा लिनक्स क्या, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।